चिराग पासवान को लेकर किस तरीके से? चिराग पासवान एकदम नेता हैं और उनको पूरा बिहार में जो है दौरा करना है। मैं राहुल का बहुत हो गया, अब राहुल गांधी का चर्चा 3 दिन कर ली गया। जो आदमी घूम ले एक बार तो फिर उस पार्टी की चर्चा नहीं करना। इलेक्शन कमीशन क्या होता है पहले उस समझते हैं, क्या जानते हैं? बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक घड़ी जो है वो हर सेकेंड अपने रफ्तार को बदल रही है। कभी तेज चलने लगती है तो कभी धीमे, तो कभी उल्टे दिशा में भी चल के दिखाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा है, इस चीज़ को समझिए। परसों बीजेपी की तरफ से एक बयान आता है कि एनडीए में सब कुछ डन हो चुका है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जैसे 5 पांडव साथ में बैठकर बात करते थे, एनडीए के भी 5 पार्टियां 5 पांडवों की तरह बैठेगी और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ये बयान बीजेपी की तरफ से आता है। लेकिन कल बीजेपी भिड़ती हुई नजर आ रही थी, विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही गठबंधन के सहयोगी पार्टियों से। एक तरफ चिराग पासवान आरा में थे तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में थे। दो तरफा हमला कल एनडीए के ऊपर हुआ, बीजेपी और जदयू के ऊपर हुआ। क्या था पूरा प्रकरण, हम आपको विस्तार से बताते हैं, चलिए समझिए। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है एनडीए में। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 30+ सीटें मिले, लेकिन एनडीए में जदयू और बीजेपी इस जिद पर अड़ी है कि हम लोग 105 से 110 सीटों के बीच में लड़ेंगे और बाकी सीटों पर जो सहयोगी घटक दल हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन चिराग इससे असहज होते हैं क्योंकि बिहार में 243 विधानसभा सीटें ही हैं। अगर 105 सीटों पर भी दोनों लड़ जाती है बीजेपी और जदयू, तो 210 सीटें ऐसे ही रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद फिर आरएलएम है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं, उन्हें भी तकरीबन 12-13 सीटें देनी पड़ेंगी। तो चिराग के पास उतनी सीटें बचेंगी नहीं जितनी सीटें चिराग पासवान चाहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने कल आंखें दिखाई है आड़ा से बीजेपी को। सीधे तौर पे पहले जब वो स्टेज पर भाषण दे रहे थे तो वो कह गए कि 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेगा, बिहार में आके लड़ेगा। ये बयान चिराग पासवान का आया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान वाला मिसाइल जो है वो एनडीए के खेमे में आकर बड़ा धमाका कर गया। उपेंद्र कुशवाहा सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीटें बढ़नी चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। अब ये दोनों तरफ से एनडीए के ऊपर जो हमला हुआ है, इससे एनडीए में खलबली मची हुई है। परसों जो बयान दिया गया कि 5 पांडव हैं शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, अब वो 5 पांडव जो है वो घर से बाहर बातें रखने लगे हैं और घर के जो मतभेद हैं वो अब पब्लिक में आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह के जब माहौल बनते हैं तो एक निगेटिव छवि जो है वो पार्टी और गठबंधन की बनती है कि शायद इसमें आपसी कलह ही है और ऐसे में जनता अपना एक अलग राह तलाश लेती है। इन्हीं सभी सवालों से लैस होकर हम पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास कि आखिर उनका क्या कहना है। लेकिन दिलीप जायसवाल हड़बड़ी में थे, उन्हें कहीं जाना था। इससे पहले कि हम उनसे पूरी बातें करते, वो 2-3 शब्दों में अपनी बातों को रखते हुए निकल गए। चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कह दी, राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने क्या कहा है, पहले उनके बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के 11 साल कार्यकाल पर कल भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और विस्तृत तौर पे जो 11 साल में उनकी उपलब्धि है उनको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग अब हो गया, अब बिहार में राहुल का बहुत हो गया, अब राहुल गांधी का चर्चा 3 दिन कर लिए गया हो ही लिए वो तो जब गया जो आदमी घूम ले एक बार तो फिर उस पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक है 12 तारीख को। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या होता है पहले उस समझते हैं, क्या जानते हैं? सर, चिराग पासवान ने जिस तरीके से कल घोषणा की है उस पर सर क्या? अरे तुम बैठा नहीं जी, क्या कर रहा है? चिराग पासवान को लेकर किस तरीके से? चिराग पासवान एकदम नेता हैं और उनको पूरा बिहार में जो है दौरा करना है, मेहनत करना है। तो सुना आपने किस प्रकार से राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने हमला किया, तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने हमला किया। लेकिन जब चिराग पासवान की बात आई तो वो गोल मोल जवाब देते हुए, हाथ जोड़ते हुए निकलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब इस बात का पुष्टिकरण होने लगा है कि एनडीए में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। घर के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर जो है छींटाकशी चल रही है क्योंकि सीटों का दबाव है। बीजेपी लगातार पिछलगी पार्टी बनी रही है बिहार में, तो बीजेपी भी चाहती है कि अब हमारा ताकत बढ़े।
चिराग पासवान पिछले लोकसभा चुनाव से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा धाक बढ़े। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से सत्ता में काबिज हैं और उनकी पार्टी मजबूती से इस बार लोकसभा में परफॉर्म कर गई है, तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि इस बार बिहार का जो रन है वो नीतीश कुमार के नाम हो। क्या कुछ होगा गठबंधन के अंदर, कैसे पार्टियां इस चीज़ को टैकल करेंगी, क्या एनडीए बिखर जाएगा, क्या चिराग पासवान अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा एक नया रास्ता तलाशेंगे, तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। इनका जवाब लिए हम आपके सामने जरूर पेश होंगे। इस खबर में इतना ही।